अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। आज की वीडियो है कि तालाब जब आप नया बनाते हैं या रिपेयर करते हैं उसकी बेस में क्या चीज़ ऐड की जाए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि जब आप सीड उसमें ट्रांसफ़र करें तो बच्चा जो है उसको इजीली खुराक मिल जाए और वो बड़े तेज़ी से ग्रो करे और फिर आप उसको आर्टिफिशियल ऊपर से खुराक डालें और उसको कंज्यूम करके एक अच्छा वेट हासिल कर सकें। उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और उसमें से आपको यकीनन फ़ायदा भी हो रहा होगा। और इसमें मैंने बड़ी मेहनत के साथ वीडियोस को और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश की है ताकि मैक्सिमम नॉलेज जो है वो आप तक पहुंच सके और एक नए फार्मर को बड़ी सहूलत मिल सके, या जिसने पहले साल दूसरे साल फार्मिंग की है तो इश्यूज आए हैं उसके वो इश्यूज भी रिजॉल्व हो सके। दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी थी कि मैंने ये वीडियोस जो भी हैं इनको बड़ी मेहनत से बनाया है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो वीडियोस को पूरा देखते नहीं हैं और जो जिन सवालों के मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ वो फिर वही सवाल पूछते हैं सेपरेट मैसेज करके। बहुत सारे लोग नए सवाल भी पूछते हैं लेकिन मोस्टली जो आजकल हो रहा है वो यही हो रहा है कि वो पुराने सवाल ही पूछते हैं जो मैंने बड़ी तफसील के साथ सवाल जवाब में दिया हुआ है। जो ये फार्मर्स आप वीडियो अगर देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं या मुसलसल देख रहे हैं, तो वीडियोस को पूरा देखा करें क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि मैं वो लिख कर 5 से 6 बातें करूं और चला जाऊं। इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पिछली वीडियोस की कोई इन्फॉर्मेशन रह चुकी होती है, मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं या किसी और टॉपिक पर भी बात कर लेता हूं थोड़ी बहुत, ताकि जो अगर उसमें कोई कमी पेशी रह गई है वो पूरी हो सके। तो बताने का मकसद ये है कि आप पूरी वीडियोस को देखा करें। अगर आप नोट पैड पर इसको लिख रहे हैं या इसको आप वैसे मेमोराइज कर लेते हैं तो इन चीज़ों से आपको जो है ना ईजी हो जाएगा, या आपके जो सवाल हैं वो तकरीबन आपके क्लियर हो जाएंगे, जो है ना उसकी बेस पर क्या चीज़ डालनी चाहिए। आप मेरे पीछे तालाब देख रहे हैं, ये 8.5 एकड़ का तालाब है और इसमें से सीड जितना भी था हमने वो मार्च दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया और अब हम इसको ड्राई कर रहे हैं। कुछ फार्मर्स पूछते हैं कि जी आप तालाब को ड्राई खुश्क करना ज़रूरी है या नहीं करना ज़रूरी है। देखिए आपकी मर्ज़ी है, करें या ना करें, मैं फोर्स नहीं कर सकता लेकिन बता ज़रूर सकता हूँ। तालाब को खुश्क करने का मकसद ये होता है कि इसमें आप अपनी तसल्ली कर लें कि इसमें कोई वायरस नहीं रहा या इसमें कोई ऐसी मछली नहीं रही जो नुकसानदेह हो सके या जो आने वाली मछली की ग्रोथ पर इफेक्टिव हो सके। बाज़ औक़ात फार्मर्स ऐसा भी करते हैं कि खड़े पानी में दोबारा शिफ्टिंग कर देते हैं। शिफ्टिंग की होती है 10-10, 12-12 हज़ार की उसमें से निकल रहे होते हैं 300, 400, 1000, 1500, 2000। फिर वो फार्मर पिटता है कि जी हम मैंने तो ऐसे किया था, ऐसे क्यों निकला। तो उसका मकसद यही होता है कि उसमें अगर फ़र्ज़ करें इस तालाब को जिसको हम इतनी मेहनत से साफ़ कर रहे हैं, इसका पानी निकाल रहे हैं, इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे, फिर इसको रिपेयर करेंगे, फिर इसमें नया सीड ट्रांसफ़र करेंगे, आखिर इतनी मेहनत फार्मर कर क्यों रहा है। उसकी वजह ये होती है एक तो सॉइल को नई ताकत मिल जाती है जब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। सेकंड ये होता है कि आपका वहम ख़त्म हो जाता है कि इसमें अब कोई मल्ली वगैरह नहीं है, सिंघारा नहीं है या ऐसी मछली नहीं है जो नुकसान दे सके आने वाली ब्रीड में। अगर फ़र्ज़ करें ऐसा ना हो तो आप तालाब में शिफ्टिंग करते ही चिड़ा मछली ज़्यादा पैदा हो जाए तो वो आपकी मछली के साथ क्या सलूक करेगी या उसकी ब्रीड कितनी होगी और आपकी ओरिजिनल मछली की ब्रीड कितनी होगी, ये आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। इसलिए हम रेकमेंड करते होते हैं कि आप अपने तालाब को नए सिरे से बनाएं, उसको अच्छी तरह बनाएं ताकि चिड़ा मछली के वायरस है वो भी ज़ाया हो जाए, जो वैसे ही बीमारियां होती हैं पानी में, मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो चुकी हैं वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये वीडियो यहाँ तक। अच्छा, अब नए फार्म बना लिए, मैंने जैसे बताया अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें 3 से 4 प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके होंगे। नंबर 1, आपको ये पता लग गया होगा कि फार्म की तामीर कितने ऊंची करनी है, बेस कितनी बनानी है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया कि कितने एकड़ का साइज़ है, तालाब की कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको आइडिया हो चुका होगा। इसमें एक चीज़ का एडिशन ये कर लें, तालाब को थोड़ा सा स्लोप में बनाया करें, जहाँ से पानी डालना हो वो साइड ज़रा ऊंची हो, दूसरी साइड जो थोड़ी सी नीची होनी चाहिए ताकि जब आप उसमें जाल लगाएं एक तो उसमें भी आसानी हो, दूसरा उसमें ये होता है कि जब आप उसमें शिफ्टिंग करते हैं यानी पानी जब उसको ड्राई करते हैं तो एक तालाब से दूसरे तालाब में डालने में मुश्किल पेश नहीं आती। अगर ज़मीन बराबर होगी तो पानी सेंटर में खड़ा हो जाएगा क्योंकि मछली खड्डे भी बनाती है बीच में अपनी रिहाइश के लिए, तो वो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। शिफ्ट उसको सफाई के वक्त काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। अगर आप मेरे पीछे वाला फार्म देखेंगे तो ये साइड इसकी ऊंची है और इस साइड जो ये वाली साइड है ये डाउन है, तो हमारा पानी वहाँ से निकल के हमें दूसरे तालाब में शिफ्ट कर दे तो ईजी हो गया। ठीक है, फार्मर्स पूछते हैं कि कितने एकड़ का तालाब है। मेरे सामने 8 एकड़ का है जो मेरे पीछे है, उसके साथ 3.5 एकड़ का भी है जो थोड़ा सी कम जगह बची थी, फिर 9 एकड़ का भी है, इधर 6 एकड़ 6.5 एकड़ का भी तालाब है। तो मुख्तलिफ तालाब है, अपनी अपनी मर्जी से बनाने। मैं अमूमन ये कहता होता हूँ कि आपने चौड़ाई जो विड्थ है, ये जो साइड है जैसे आप देख रहे हैं
मेरी इस तरफ जो साइड है वो दो एकड़ की साइड है, और इस तरफ जो है वो 3 एकड़ की है, ये 4 एकड़ की कर सकते हैं। 4 × 2 करेंगे तो 8 निकल आएगा। ठीक है, तो इससे मकसद ये होता है कि जाल इजीली लग जाता है, मछली आपकी जल्दी पकड़ी जाती है। तो अब बात करते हैं जी बॉटम की, कि जी तालाब की बेस में क्या डाला जाए कि जो नर्सरी से हम बच्चा शिफ्ट करेंगे उसको एक अच्छी खुराक मिल सके, उसको एक बूस्ट मिल सके कि वो जल्दी उसको कंज्यूम करके एक अच्छा वेट गेन की तरफ करने की तरफ जाए। बेस बनाने का मकसद ये होता है कि तालाब को न्यूट्रल करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर तालाब का पीएच बढ़ जाए कम हो जाए तो उसमें चूना डाला जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे याद नहीं रहा, स्लिप ऑफ टंग था, उसमें मैंने 40 मन बोल दिया था, लेकिन करेक्शन में मैंने कमेंट सेक्शन में कह दिया था कि वो 4 मन फी एकड़ के हिसाब से। तो मैंने कई वीडियोस में कहा कि आप कमेंट सेक्शन को रीड किया करें, बहुत सारे सवाल को जवाब वहां पर भी दिए हुए हो। तो हमने जो कैलकुलेशंस निकाली है उसके हिसाब से अगर आप नए फार्मर हैं तो बजट को भी देखते हुए ये होता है कि आप गोबर और केज और पोल्ट्री और चूने का एक मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर बनाने से ये मुराद नहीं कि आपने उसको सारे को अभी मिक्स करके डाल देना। इन 3 चीजें या 4 चीजें सारी ऐड की जा सकती हैं। बजट ज्यादा तो चारों चीजें ऐड कर दें, ज्यादा फायदा नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो उसमें हम सबसे पहले डालेंगे, क्या डालेंगे जी? सबसे पहले आप डालते हैं केज या पोल्ट्री या दोनों। कितने 2 टन से लेकर 4 टन के दरमियान में फी एकड़ के हिसाब से। अगर बजट ज्यादा है तो 4 टन तक चल जाएगा, अगर बजट कम है तो 1.5 ले आए, 2 ले आए, 2 टन फी एकड़ के हिसाब से। ठीक है, इन दोनों चीजों में से एक आ गई। इसके साथ हम क्या डालेंगे? चूना। कितना? 4 मन फी एकड़ के हिसाब से। 2 चीजें हो गई या 3 चीजें होंगी। इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? इसके साथ हम ऐड करेंगे गोबर। अच्छा, गोबर में क्या रिएक्शन क्या होता है? लोग बहुत सारे पूछते हैं। गोबर भी तकरीबन हम 2 टन से लेकर 4 टन के, या ट्रक बेसिकली ये आते होते हैं। गोबर का ट्रक आ गया 14 से 15 टन का, जितने वजन का भी होता है। केज और पोल्ट्री की ट्रालियां आती होती हैं, उसको भी आप देख लेते हैं कि कितनी है, क्योंकि उसमें नमी होती है तो उसका वेट ज्यादा होता है। ठीक हो गया जी। ये 4 चीजें हैं जो आपने बॉटम में ऐड करनी है, और आप उनको ऐड करके जो एक रिएक्शन जो है ना उसको कंप्लीट होने देते हैं। अच्छा जी, अब इन चारों चीजों को आपने बॉटम में अच्छे से फैलाना है। तालाब में इन सारी चीजों को स्प्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने टीले बना दी हैं, नहीं, टीले नहीं बनाने, इसको पूरे तालाब में फैलाना है। चूने को भी पूरे तालाब में फैलाना है, गोबर को भी, केज को भी और पोल्ट्री को भी। इनको अच्छे तरह से फैला देना है। जब आप देखेंगे काफी जगह एरिया कवर हो गया तो इट्स ओके टू गो है। अच्छा, अब आपने वो सारी चीजें जमीन जिसके ऊपर तालाब में फैला दी हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी ऐड करने का मकसद ये होता है कि ताकि जो भी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। पानी कितना डालेंगे? 1.5 फुट भी डाल सकते हैं, 2 फुट भी पानी डाला जा सकता है, मर्जी है फार्मर की। हम ये रेकमेंड करते हैं 1.5 से 2 फुट पानी होना चाहिए। इसको 5 से 6 दिन तक वैसे ही पड़ा रहने दें। यानी तालाब की आपने बेस बनाई, बेस बनाने के बाद उसमें सारी चीजें ये ऐड कर दी हैं, ऐड करके अब इसके ऊपर पानी डाल दिए। अब 4 से 5 दिन इसको वैसे ही रहने दें ताकि जो रिएक्शन है इसका वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें से बहुत सारी रिएक्शंस होने होते हैं। उसके रिएक्शंस के नतीजे में बनेगा क्या क्या, इसमें वो आबी पौधे और इस तरह की बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। वो डिटेल्स आप किसी रिसर्चर से पूछ सकते हैं उसमें क्या क्या पैदा होता है। दूसरे छोटे मोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो मछली की इब्तदाई खुराक के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, मछली उसको इस्तेमाल करती है, बच्चा जो होता है, और वो स्पीड के साथ ग्रोथ की तरफ चली जाती है, और उसके ऊपर फिर हम फीड डाल देते हैं और वो फीड डाल के एक अच्छा वजन कर लेते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जी जो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं बेस बनाने का। अब जी 4 से 5 दिन 6 दिन हो गए, आपने वाटर टेम्परेचर चेक कर लिया करें, अच्छा होता है। अब वो सूटेबल है नर्सरी से बच्चा शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, अब आप उसमें बच्चा शिफ्ट करेंगे, कितना शिफ्ट करेंगे ये आपके इलाके में डिपेंड करता है। हमारे यहाँ रोहू बिकता है तो हम रोहू शिफ्ट करेंगे, आपके यहाँ सिल्वर ज्यादा बिकती है तो सिल्वर शिफ्ट करें। कैटफिश बिकती है तो कैटफिश के लिए प्रोसेस ये होता है, उसमें ये चीजें नहीं डाली जाती। ये कॉमन कार्ब्स के लिए हैं जो मैंने आपको बताया। सीड जो है वो आपने ट्रांसफर कर दी है। ट्रांसफर करने के बाद जो है अब वो बच्चा जो है वो उसमें से अपनी इब्तदाई खुराक इस्तेमाल करेगा। पानी आप उसमें कितना कर चुके होंगे? 4 फीट। जब आप सीड ट्रांसफर करेंगे ये भी नोट कर लें, ऐसा ना हो कि पानी 2 फुट पर और आप उसमें सीड ट्रांसफर कर जाएं, परिंदे आके उसको खा जाएंगे ज्यादा को ना, मोस्टली ऐसे ही नुकसान हो जाता है। तो पानी आप 4 से 5 फीट पूरा कर लें और फिर उसमें सीड ट्रांसफर कर दें ताकि उसकी मोर्टेलिटी भी कम हो, पानी की हीट भी कम हो चुकी होगी, परिंदों के लिए उसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो ये है बेसिकली कि आप किस तरह बेस बनाते हैं, उसके प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं।
मैंने अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको कि इसमें आप क्वांटिटीज़ को बढ़ा भी सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, ठीक है, या कम भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ कम है। फिर जो केज और पोल्ट्री है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ही डालनी है और ख़त्म हो गया, आप बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ। जब आप फीड नहीं डालते तो ये भी डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछे थे कि अगर हम फीड नहीं डालते तो आप केज एंड पोल्ट्री भी डाल के गुजारा कर सकते हैं, उससे भी एक अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है उससे ही, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोटीन की जो मछली खा जाती है। तो ये थी वीडियो इस बारे में कि बेस कैसे बनाई जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जाए। खाद या जो यूरिया होती है, ये डीएपी होती है, कुछ लोग डाल लेते हैं, कुछ लोग डीएपी नहीं डालते, यूरिया डालते हैं। मकसद ये होता है कि पानी उसमें साफ़ रहे और पानी की एनर्जी बहाल रहे और उसमें सारी चीज़ें लवाजमात होते हैं। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी में कवर करूँगा कि खाद कब लगाई जाती है, उसकी वजह क्या है लगाने की, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो एक और बड़ी पुरजोर फरमाइश है कि जी सोल के बारे में वीडियो बनाए, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही बना दूँ। और क्योंकि आज काम काफ़ी सारा है फार्म पर, सुबह से आए हुए हैं, तो एक तो पकड़ाई भी है, सेकंड ये है कि शिफ्टिंग हो रही है और तालाब खाली किए जा रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि उसके बेस में क्या क्या डालना है, और अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप सवाल जवाब में पूछ सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।